हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अंडा। एक अंडा ले लेना है आपने और उसको अंडे को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है। इस नाश्ते को आप बना के रख सकते हैं, इवन कि आप हफ्ता महीना के लिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा और पूरा महीना रिलैक्स हो जाए और शाम की चाय के साथ भी इवन कि इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक अंडे से सिर्फ बताऊँगी किस तरह से रेसिपी बनेगी। एक अंडे को आपने अच्छे से फेंटना है, उसके अंदर फिर आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने चीनी इसके अंदर जाएगी। मैंने ग्रैनुलेटेड ली है, आप चाहें तो पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। अगर ग्रैनुलेटेड लेंगे तो आपको ज़्यादा फेंटनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप जो है वो ज़्यादा जल्दी काम करना चाहते हैं तो फिर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चीनी को जी मैंने बहुत अच्छे से फेंटा है और फेंटने के बाद जब तक बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन थोड़े से मैं जो चीनी की कह सकते हैं कि दाने इसके अंदर रहने दूंगी, वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप भरकर 250 ग्राम का मेरा ये कप है, मेजरिंग कप, और आपने उस हिसाब से इसके अंदर शामिल करनी है सूजी के साथ 1 चुटकी जो है जर्दे का रंग आप इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद सूजी को पहले आप याद रखिएगा कि अगर मोटी है तो फिर आप इसे छान लीजिएगा, छानने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपने इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करेंगे कि ये जी इसकी बाइंडिंग नहीं हुई या ये शेप में नहीं आए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप जो ढेरों ढेर भी बना सकेंगे, डबल क्वांटिटी करेंगे, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी यूज़ करेंगे तो आपके बहुत अच्छे परफेक्ट ये नाश्ता बनेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। अच्छा, इसके अंदर मैदा मैं शामिल कर रही हूँ। छान के मैदे को आपने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर आपने भर के जो होते हैं नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो आपने भरकर इसके अंदर शामिल करने मैदे के। अगर क्वांटिटी में यानी सिर्फ और सिर्फ सूजी का ज़्यादा जायका लेना चाहते हैं तो फिर ये कीजिएगा कि जो मैदा है वो 2 टेबलस्पून रहने दीजिएगा। बस आपने सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसी स्टेज पर थोड़ा सा दूध, जस्ट 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून जो नॉर्मली आपको खाने के चम्मच नज़र आ रहा है, बस इतना ही आपने जो है वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बैटर पतला भी हो जाएगा और उसके अलावा जो है वो बाइंड नहीं होगा, उसकी शेप नहीं आएगी। सो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के बाद अब आपने इसको रेस्ट पे रखना है 5 मिनट कवर करके। 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। 5 मिनट के बाद ये दे सकते हैं अभी बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है। एक अलग से बॉल में ऑयल लेंगे और उसको आप अच्छे से पहले हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा और ग्रीस कर लेने के बाद फिर आपने एक स्पून लेनी है, कुछ चम्मच इस तरह से गहरा गोल, और उस पर भी अच्छे से आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा लेंगे, इसका मकसद ये है कि आप जो है ईजिली जो है इसको शेप दे सकेंगे। जो चम्मच से जब उठाएंगे ना तो ये बाइंड बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा और यानी अच्छे से इकट्ठा हो रहा होगा। उसके बाद जो है आप इसको उठाकर एक गोलाई में, यानी आपके पास एक क्वांटिटी आ जाएगी इतनी शेप के इक्वल जो है शेप के, आप जो है इस कुकीज़ को बना सकेंगे। सो आप जो है इस तरह से जो है वो इसको उठाएंगे और उसके बाद जो है अब आपने इसको गोल इस तरह घुमाते हुए इसमें छोटी सी बॉल की शक्ल दे देनी है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करके उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स दे देने हैं। इस तरह से मार्क्स देते जाएंगे और ये दे सकते हैं इस तरह से रफ से मैंने मार्क्स दिए हैं इसके ऊपर, और इस तरह से आप इतनी शेप के और यानी इतने साइज़ के आप बना लीजिएगा। उसके बाद अगेन आपको दिखाती हूँ, देखिए स्पून की मदद से एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल गई कि एक जैसे ही बनेंगे सारे, एक ही साइज़ के, और क्वांटिटी भी सेम होगी। सो इस तरह से राउंड घुमाना है आपने एक बॉल की शक्ल देते हुए। उसके बाद हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इतना सा, बस ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है। और उसके बाद इस तरह से आपने इसी स्पून की मदद से इसको हल्का सा इसके ऊपर मार्क्स दे सकते हैं। नहीं देना चाहते तो सिंपल फ्लैट करके भी आप इसको कुक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको एक और करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से आप उठाएंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे अच्छे से चम्मच पे ही, और उसके बाद आपने इसी जो सारा मिक्सचर उसको निकालना है चम्मच से और उसके बाद इस तरह से घुमाना है। और घुमाने के बाद इस तरह से हल्का सा बस फ्लैट करेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर मार्क्स दे देने हैं। इस तरह से स्पून की मदद से मार्क्स देने के बाद इसको फिर आपने सारे के सारे रेडी करने के बाद आपने करना है गरम तेल, और तेल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, कुछ छोटे बड़े साइज़ के भी रखना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं। मैंने हर तरह के साइज़ के बनाए थे, कुछ में ज़्यादा जो है क्वांटिटी में ले लिया था बैटर को, कुछ में कम। सो आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं। तो अच्छे खासे 2 दर्जन से ज़्यादा जो थे वो सिर्फ 1 कप सूजी से मैंने बनाए थे गाइस। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये घर में बन गए हैं ना। तो इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ना ही आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड हुई है जो अनहेल्दी हो। सो अगर आप ऑयल में नहीं बनाना चाहते तो इसको बनाने के डिफरेंट तरीके भी हैं गाइस। सो आप जो है इस तरह से ऑलिव ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद देसी घी में फ्राई हो सकते हैं, बटर में भी आप इसे जो है फ्राई कर सकते हैं। जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, हल्की आंच बिल्कुल मैंने रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ये कलर डार्कर हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
सो हल्की से दरमियानी आंच पे बिल्कुल आपने देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे कुक कर रही हूँ, इसलिए तेल आपको इतना ज़्यादा इसमें बबल्स बनते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। बस इसी स्टेज पर जो है जैसे इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन ब्राउन की तरफ गया, मैंने इसको निकाल लिया। ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो क्या होगा कि ये हार्डर हो जाएंगे, क्योंकि सूजी से बने हुए हैं तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कुकिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट देना है। फिर सेकंड ये मैंने पोर्शन जो है वो सेकंड बैच जो है इसी तरह से इसको भी शेप देकर मैंने इस तरह से बैटर को और उसके बाद इसको भी डाल दिया था ऑयल के अंदर। बस ध्यान रखिएगा कि हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करना है, और आप स्पून ले लेंगे तो उसकी मदद से आप जो है परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से इसे निकाल सकेंगे, और ओवर कुक नहीं होने देना। बस 3 से 4 मिनट आपने देना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। तो मज़ेदार सा नाश्ते में ये कुकीज़ रेडी हो चुके हैं। तो नाश्ते से रिलेटेड मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए रेसिपी किड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और एंजॉय कर सकें। तो आप लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। इस नाश्ते को ज़रूर बनाना है, फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना है कैसी लगी आज की रेसिपी। टेक केयर।